नाज़रीन, आज के इस फ्री मेडिकल कैंप में मेरे साथ मौजूद हैं आडवाणी फाउंडेशन के चेयरमैन मोहतरम जनाब इकबाल आडवाणी साहब। माशाल्लाह आप मुसलसल पेश नज़र आ रहे हैं। फ्री मेडिकल कैंप हो, सस्ता गोश्त हो और दीगर एक्टिविटीज़ में भी हम आपको देख रहे हैं। थैलीसीमिया के बच्चों की एक्टिविटी में उनके एहतियात जमा कराने के हवाले से भी आप पेश रहे। आज माशाल्लाह कुछ मज़ीद डॉक्टरों के इजाफे के साथ आप यहाँ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? नो डाउट आज जब देखें आज के मेडिकल कैंप में काफ़ी डॉक्टर नए भी आए हैं। उसकी वजह ये है कि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, अच्छा काम कर रहे होते हैं, लोग आपको देख के जुड़ते जाते हैं। इसी तरह डॉक्टर भी अब काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। आज तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डॉक्टर है, हर इलाज का डॉक्टर आपको नज़र आएगा। और सबसे बड़ी बात कि लेबोरेटरी टेस्ट भी यहाँ पर आज हम लोगों ने फ्री रखा हुआ है। सिर्फ 2 टेस्ट हैं मुझे ख्याल में, 2 या 30, जिसकी कीमत 50% रखा हुआ है। बाकी टोटल टेस्ट हम लोगों ने यहाँ फ्री रखे हैं। आँखों के ऑपरेशन यहाँ से फ्री होंगे, आसमानी का ताउन है इसमें। बाकी जितनी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं और बहुत अच्छा कैंप जा रहा है। और ख़ास करके मैं ये कहूँगा कि इस तरह के मेडिकल कैंप बज़ाहिर आपको नज़र आता है, लेकिन इसके पीछे जो लोग काम कर रहे होते हैं वो बड़ी बात है। इसलिए मैं अपनी पूरी टीम की जितनी तारीफ़ करूँ कम है। नासिर लेहरा साहब हो गए, सलीम लश्करिया, फैसल मरकाटिया, मोहम्मद अमीन हो गए, मोहम्मद यूसुफ गाड़ी साहब हो गए और सलीम मार्कटिया और इनकी पूरी टीम। बाकी जो देखा जाए तो कोई भी काम हो रहा है उसके पीछे बहुत बड़ी टीम होती है। इसी तरह मीडिया का भी काफ़ी सपोर्ट है। मीडिया वाले आप हो गए, मोहम्मद सईद वसीम भाई हो गए, रऊफ बालानी साहब, मोहम्मद अमीन और काफ़ी, और फुजैल बंदानी, और काफ़ी मीडिया का भी सपोर्ट है, जिसकी वजह से मेडिकल कैंप को हाईलाइट किया जाता है और लोगों में अवेयरनेस होती है। और इस तरह जब मेडिकल कैंप को आप हाईलाइट करते हैं तो लोग भी आते हैं, मरीज़ काफ़ी आ जाते हैं। और जिन लोगों को, बाज़ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जिनके पास वसाइल है, पैसा है, लेकिन उनको पता नहीं कौन सा काम किया जाए, किस तरह किया जाए। तो जब तक इस तरह के मेडिकल कैंप, सस्ता गोश्त के हवाले से आपका मैं, और ये जो आपने कहा थैलेसीमिया के हवाले, इस तरह के काम को अगर हाईलाइट किया जाता है तो लोगों को पता चलता है कि हम भी उस काम में इन्वॉल्व हों। और मुझे लगता है आस्ते आस्ते लोग आ भी रहे हैं, जो उनके फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग लोग हैं, काफ़ी सपोर्ट भी कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ों की अवेयरनेस देना मीडिया का काम है और मीडिया बहुत अच्छा कर रही है। माशाल्लाह इकबाल भाई, ये सारी एक्टिविटी तो आपकी बहुत काबिल तारीफ़ हैं। हमने देखा गुज़श्ता रोज़ आपके एजाज़ में इस्तकबालिया भी रखा गया, वर्ल्ड मेमन और MLF पाकिस्तान और MLF UAE, माशाल्लाह उसमें भी आप पेश रहे और आपकी कारकर्दगी को सराहा गया। अभी बकरा ईद है, फिर गोश्त के तकसीमात के मामले के हवाले से भी कोई प्लान तकसीम दिया है कि गरीब इलाकों में गोश्त पहुँचाया जाए या आप लोगों के फाउंडेशन के तहत कोई इस तरह का काम किया जाए? देखिए, आपने अभी बात की कि MLF के हवाले से, माशाल्लाह MLF यहाँ बहुत अच्छा काम कर रही है, हेल्थ पे बहुत अच्छा काम कर रही है। MLF की पहले पाकिस्तान चैप्टर की जितनी तारीफ़ करूँ कम है। ख़ास करके हमारे सब रहीम जानू साहब जो ग्लोबल के प्रेसिडेंट हैं, आप यकीन करें वो इतने आई कैम्प लगा रहे हैं, जमाने से लगा रहे हैं। मैं तो समझा उनको देख के ये काम सीखा है। बाकी यहाँ की हेल्थ के ऊपर बहुत काम किया गया है। आप देख लें, हमारे अयाज बंदूकरा साहब हो गए, आसिफ इस्माइल साहब हो गए, अख्तर अरफा साहब और हाजी उस्मान परदेसी साहब, इन्होंने भी काफ़ी हेल्थ पे काम किया है। थैलेसीमिया के हवाले से हाजी उस्मान ने काम किया है, आँखों के ऑपरेशन के हवाले से रहीम जानू साहब ने काम किया है। तो जो मेरी कम्युनिटी है, मेमन कम्युनिटी में तकरीबन हर लोग काम कर रहे हैं और बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। गोश्त की तकसीम, जो दूर दराज इलाकों में लोग गोश्त से महरूम होते हैं, इसके लिए कोई पॉलिसी बनाएंगे आप क्या? हाँ, देखें, अगर इस बार जो बकरा ईद आ रही है उसमें हम लोग कोई ना कोई सेटअप डालेंगे, ऐसे इलाकों में गोश्त तकसीम करेंगे जहाँ पर कोई पहुँच नहीं सकता। उसके लिए मैंने अपनी टीम को बोला हुआ है, देखें उस पर क्या वर्किंग होती है, ज़रूर करेंगे, करना भी चाहिए।